नमस्कार दोस्तों, बीसीएन की खास पेशकश आमना सामना में आज हम आए हैं चंद्रमणि नगर प्रभाग क्रमांक 58 में और वादे के मुताबिक हमने लाया है आपके नगर सेवकों के आपके आमने सामने। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है किशोर गजभिये जी, सत्यभामाताई लोखंडे जी, जो आज आपके सवालों का सामना करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। इन बीसीएन की खास पेशकश सच का सामना आमना सामना में आज हम आपका सामना करवाने जा रहे हैं प्रभाग क्रमांक 58 से। यहाँ के नगर सेवक जो हैं किशोर गजभिये जी और सत्यभामा लोखंडे जी से आपका परिचय करवाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी आपको अपने नगर सेवक से जो भी समस्याएं होगी आपकी वार्ड से संबंधित या फिर ऐसी कुछ समस्याएं जो आपके नगर सेवक हल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधे उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं नगर सेवकों से भी अनुरोध करूंगी कि वो अपने सभी नागरिकों के सवालों का जवाब दें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ जानना चाहती हूँ हमारे दोनों नगर सेवक से उनका परिचय। मैं किशोर गजभिये पिछले 10 साल से चंद्रमणि नगर, विश्वकर्मा नगर, जूना बाबूरखेड़ा इस एरिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और पिछले 10 साल में जो कुछ मैंने इस एरिया में काम किया है वो सारा काम लोगों के नज़र के सामने है। इस एरिया से जब मैं पहली बार चुन के आया था 1997 में, तब चंद्रमणि नगर, जूना बाबूरखेड़ा में रोड की समस्या थी, गटर लाइन की समस्या थी, पाइपलाइन की समस्या थी और पीने का पानी बहुत कम प्रमाण में यहाँ आता था। पिछले 10 साल में मैंने रोड की समस्या सारे रोड करवा दिया है और जूना बाबूरखेड़ा में फ्लोरिंग किया है। और जो पानी की समस्या है, अभी भी कुछ समस्या है। मैं ये बिल्कुल मान्य करूंगा कि अभी भी जूना बाबूरखेड़ा में जो चढ़ाव का एरिया है उस एरिया में पानी बराबर आता नहीं है और उसके लिए हम हर साल धूपकाले में हमारे जो अधिकारी है वो अधिकारियों के साथ हम मिलके वो समस्या कैसी छुड़ाई जाए इस सिलसिले में प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अभी तक उस समस्या छुड़ाने में हमारे को यश नहीं आया। अभी कारपोरेशन में 24/7 की योजना आने वाले 1-2 साल में लागू होने के बाद इस समस्या का हल पूरी तरह से निकलेगा ऐसी मुझे आशा है। साथों साथ हमारे एरिया में जो गरीब लोग हैं उनको संडास की योजना हमारे कारपोरेशन से चलती है, तो गरीब लोगों को संडास का भी बांधकाम हमने करके दिया है, बैठने के लिए बेंचेस दिए हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम पिछले साल माननीय महापौर ने किया था, उस वृक्षारोपण में विश्वकर्मा नगर में भी वृक्षारोपण का काम हमने किए है। फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद मैं खुद मान्य करूंगा कि 100% मैंने इस एरिया में काम नहीं किया हूँ। मैं इससे समाधानी नहीं हूँ और से बहुत से काम मुझे करना है और आने वाले 4 साल में अभी और मैं नगर सेवक हूँ, आने वाले 4 साल में जो कुछ और समस्या बाकी है वो छुड़ाने का मैं पूरे तरीके से प्रयास करूंगा। मैं सत्यभामा रमेश लोखंडे प्रभाग क्रमांक 58 के नगर सेवक हूँ और मैं पहली बार ही चुन के आई हूँ। जो मैंने 1 साल में जो काम किया है तो वो काम से तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो कोई काम हुआ नहीं है, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ क्योंकि जो फंड मिलता है वो फंड के अनुसार ही काम करना पड़ता है और बाकी का जो फंड लाना पड़ता है वो भी फंड लाके मैंने जो रोड के काम किए हैं और जो गडर के सबसे ज़्यादा गडर के काम थे तो वो भी काम मैंने बहुत अच्छी तरह से किया हो। और मैं चाहती हूँ कि प्रभाग बोलने से प्रभाग इतना बड़ा है कि हर व्यक्ति के घर तक हम पहुँच नहीं सकते। अगर किसी का काम बाकी है, किसी का काम रुका है, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि फोन करके अगर हमें किसी ने बताया कि मेरा ये काम बाकी है, ये काम करके दो, तो मैं फोन के द्वारा भी करती हूँ और किसी को भेज के भी करती हूँ और खुद जाके भी करती हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे घर तक नहीं आए तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि प्रभाग इतना बड़ा है, कभी कोई काम रहता है तो नहीं जाना होता है। पर मैं सबको ये निवेदन मतलब देती हूँ कि सबने फोन करके भी बुलाया और बताया तो मैं अपनी तरफ से अच्छी तरह से काम करूंगी। ये तो रही नगर सेवकी की बात। अब जानते हैं यहाँ के नागरिकों की समस्या, उनकी जबानी। महत्वाची समस्या ही आहे की सद्गुरू मठाजवळ अधिकृत कचरा घर नसताना सगळेजण तिथे कचरा टाकतात आणि त्याची अशी तकलीफ होते
कारण तिकडे कोणीच लक्ष देत नाही. तो जो भाग आहे तो 2 वार्डाशी कनेक्टेड आहे. हा वार्डवाला म्हणते माझा नाही, तो वार्डवाला म्हणते माझा नाही. आणि सर्वात महत्वाचं एक सफाईच्या दृष्टीनं कचरा उचलायला पाहिजे. फक्त आता पाऊस झाला तेव्हापासूनच बंद झालं, नाही तर अदरवाईज आताही त्याचे चिन्ह दिसतात. दररोज कचरा पेटवला जात होता. हे कोणत्याच कॉर्पोरेशनच्या नियमात बसत नाही. कचरा पेटवणे उचलावा लागतो, पण इथले सफाई कर्मचारी रोज कचरा पेटवत होते, दिवसभर प्लास्टिक जळत होते. अनेकदा किशोर भाऊला सांगितलं, पण त्याचं काही कधीच कुठून झालं नाही. अनेकदा त्याचे जे अधिकारी आहेत त्यांना सुद्धा सांगितलं, कोणीही लक्ष देत नाही त्या दृष्टीने. आणि आता तर विचारू नका, तिकडे जुने जे संडास होते तिथे प्लॅटफॉर्म असून सुद्धा तिथे कचराघर असून ते बंद करून इथे सुरुवात केली. सर्व दोन्ही वार्डाचे सफाई कर्मचारी तिथे आणून कचरा टाकतात आणि भयंकर त्रास आहे त्याच्यापासून. आदरणीय गन्नोरकर काकाजींनी जी तक्रार या ठिकाणी सांगितलेली आहे ती अगदी बरोबर तक्रार आहे. परंतु महानगरपालिकेच्या जे काही प्रभाग तयार झालेले होते त्या प्रभागाच्या बाउंड्र्या या डिसाईड झालेल्या आहेत आणि बाउंड्रीप्रमाणे गन्नोरकर काकाजींनी सांगितलेल्या कचऱ्याची जी समस्या आहे ते ठिकाण प्रभाग क्रमांक 66 या प्रभागात येथे आहे आणि त्या एरियाचे नगरसेवक सन्माननीय शरदजी बांते आणि सुमित्रा जाधव या आहेत. त्यांच्याकडे सुद्धा तक्रारी गन्नोरकर काकाजींनी केल्या होत्या, इतरही नागरिकांनी केलेल्या होत्या. परंतु आमच्या प्रभागामध्ये तो येत नसल्यामुळे आम्ही तेवढा अधिकारांना कर्मचाऱ्याला सांगू शकत नाही. तरी मधामध्ये अडलक काकू, ठाकरे काकू यांनी जेव्हा ही समस्या मला सांगितली तर त्या प्रभागाच्या संबंधित जो जमादार होता मेश्राम म्हणून, त्या मेश्रामला आपण बोलवलं होतं. मेश्रामला तो एरिया दाखवला आणि लगेच त्यांनी त्या 2 दिवसामध्ये ते सर्व कचरा त्यांनी उचलला. परंतु जे रेग्युलर त्या ठिकाणी साफसफाई व्हायला पाहिजे होती ती साफसफाई काय होत नाही. आणि आम्ही एखाद्या वेळेस बाजूचा प्रभाग असल्यामुळे आम्ही एखाद्या वेळेस सांगितलं तर एखाद्या वेळेस ते अधिकारी आमचं काम ऐकतील, परंतु नेहमी काय ऐकणार नाही. त्यामुळे ही तांत्रिक जी अडचण आहे, ही तांत्रिक अडचण जे बाउंड्र्या फिक्स झालेल्या आहेत त्या बाउंड्र्याप्रमाणे त्यामुळे आम्हाला थोडासा तांत्रिक अडचण येत आहे. तरी सुद्धा गन्नोरकर काकाजींनी सांगितली जी समस्या आहे त्या परिसरातील जे नगरसेवक आहेत त्यांच्यासोबत मी चर्चा करणार. आणि संबंधित दुसरं असं आहे की तो परिसर सुद्धा धंतोली झोनमध्ये येतो, तो हनुमान नगर झोनमध्ये येत नाही. आमचा जो प्रभाग आहे तो प्रभाग हनुमान नगर झोनमध्ये येतो आणि काकाजींनी सांगितलेला ज्या परिसरातील कचऱ्याची समस्या आहे ती धंतोली झोनमध्ये येतो. तिथले नगरसेवक सुद्धा वेगळे आहेत. त्याच्यामुळं मी त्या धंतोली झोनचे जे झेडो आहेत झोनल अधिकारी आरोग्य विभागाचे त्यांच्यासोबत सुद्धा मी या संदर्भात चर्चा करील आणि ती समस्या कायमची सुटायला पाहिजे असा मी या ठिकाणी नक्कीच प्रयत्न करणार आहे. किशोर भाऊ से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा. जब हमने जुने बाबुलखेड़ा इस एरिया का दौरा किया तो वहाँ हमें पता चला कि यहाँ अवैध रूप से दारू बिक्री होती है और जिसके कारण चंद्रमणि गार्डन में अवैध दारू पीकर कई हत्याएं भी हो चुकी हैं. इसके लिए यहाँ के नागरिक बहुत परेशान है कि छोटे छोटे बच्चे भी, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी ड्रिंक का शौक लगता है. तो इस अवैध दारू बिक्री को बंद करने के लिए किशोर भाऊ गजभी और मैडम ने क्या कदम उठाए आज तक? आपने जो इस मौके पे जो सवाल उठाया है बिल्कुल वाजिब सवाल है. यहाँ पे पिछले 40 साल से जहाँ तक मुझे नॉलेज है पिछले 40 साल से यहाँ पे अवैध रूप से दारू का धंधा चलता है. लेकिन अभी तक हमारे तक आजू बाजू के किसी भी नागरिक ने कंप्लेंट नहीं किया और ना निवेदन दिया है. हम अगर करने जाए तो हमारे आंख के ऊपर भी आ सकता है. आखिर हम भी इंसान है और एखादे बदमाश के ऊपर हमने अगर कार्रवाई के लिए पत्र वगैरह लिखा तो बदमाश हमारे ऊपर भी आंख पे आ सकता है. इस समस्या के छुड़ाने के लिए, ये दारू का धंधा बंद होने के लिए आजू बाजू नागरिकों का अगर हमारे को साथ मिला तो हम निश्चित रूप से
वो समस्या छुड़ाने के लिए माननीय पुलिस आयुक्त इनके पास जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ भी नागरिक होना है। बीच में कुछ लोगों ने इस सिलसिले में मेरे साथ चर्चा की थी। मैंने वही बोला था कि आप एक थोड़ा सा अगर निवेदन आप लोग मुझे देते हैं तो उस आधार पे मैं पुलिस कमिश्नर को लिख सकता हूँ, लेकिन उन लोगों ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिए और आज भी वो दारू का धंधा अवैध रूप से चालू है। मुझे BCN न्यूज चैनल के माध्यम से मेरे प्रभाग के और उस जहाँ पे वो धंधा चालू है दारू का, उस दारू के धंधे के आजू बाजू के नागरिकों को BCN न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे निवेदन करना है कि आप लोग मेरे तक आओ, मुझे उस बारे में निवेदन दो। मैं और आप लोग साथ में जाके पुलिस कमिश्नर साहब को इस सिलसिले में अपना निवेदन दे सकते हैं और वो दारू का धंधा बंद करने के लिए विनती कर सकते हैं। किशोर सर, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ कि ज्यादातर हमारे आप ही के प्रभाग के वार्ड के नागरिक जो हैं वो हमारे BCN के ऑफिस में आके बताते हैं कि मैडम यहाँ पर दारू बिक्री की जो अवैध तरीके से रीति होती है वो बहुत ज्यादा पैमाने पर होती है और खास तौर पर गार्डन पे। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि दारू पीना और पिलाना ये जो है वो हर इंसान का एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन दारू पीने के बाद किसी पब्लिक प्लेस में आकर हुड़दंग मचाना ये चीज गलत है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि नगर सेवक के साथ ही साथ यहाँ पर नागरिकों का सपोर्ट होना भी, सहयोग होना भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम इन सारी गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपकी जो भी कोई समस्या है वो आप सीधे अपने नगर सेवक से ते गार्डन मध्ये पोरा खेळतात ना, यायले हे होते, जरा तकलीफ होते। कशाची तकलीफ होते? हे दारू पिणाऱ्याची बरं आणि आणखी पुन्हा मर्डर होते इथं। चांगलं आहे का हे? एका दारू पिऊन छान्या धिंगाणे होते तिथं। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बार फिर इस प्रभाग में यानी कि चंद्रमणि प्रभाग में दारू पीकर हुड़दंग मचाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है। साथ ही साथ इस काकू ने भी यही कहा है कि दारू पीकर यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालते हैं वो बच्चों पर डालते हैं। तो इसके लिए ये जो समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नगर सेवकों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपने प्रभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी नागरिक जो है इन समस्याओं का निपटारे के लिए आप पे डिपेंड है। मी मेंढे आहे। माझ्या घरी नळाचं म्हणजे आधी प्रॉब्लेम होता, तर साहेबांनी नळाचा प्रॉब्लेम दूर केला। आधी गढूळ पाणी यायचं आणि तो झाला, परंतु आता ते गड्डे खाल्ले आहे ना, तर पाणी येते आणि ते पाणी साचते, त्याच्यामध्ये इतका त्रास आहे। असं वाटते की खेळापेक्षाही खेळामध्ये आम्ही राहतो, की दारात निघालं की पाणीच पाणी आलं की भरपूर चिखल पाणी रे गड्ड्याचा, तो प्रश्न आहे। नाहीतर पाण्याचा प्रश्न सोडवला, आता पाणी वगैरे भरपूर येते। मागे आले होते हे BSN वाले, त्यांना पाण्याचं सांगितलं होतं मी, तर आता तो सोडून दिला की सर्व गजबे साहेबांनी, आणि आता तो म्हणजे नसा डोबऱ्यामध्ये पाणी, असं वाटते की खेळात का जंगलात आता असं वाटते। नाहीतर ते सगळं बाई बरोबर आहे, पण तो प्रश्न सुटला पाहिजे असं मला वाटते। मेंढेताईंनी जे या ठिकाणी तक्रार सांगितली आहे त्यामध्ये बरोबर आहे त्यांचं म्हणणं की मधामध्ये त्या परिसरामध्ये पाणी समस्या होती आणि ते सोडवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना मी दाखवलं होतं आणि त्यांना ते एक इंटरकनेक्शन त्या ठिकाणी करायला लावलं होतं आणि तो रोड फोडून तो इंटरकनेक्शन झाल्यामुळे त्या ठिकाणी पाणी समस्या सुटली। त्यांनी स्वतः ती मान्य केली। तर ते इंटरकनेक्शन झाल्यानंतर ते कॉन्क्रीटिंग जे करावं लागते आम्हाला, ते कॉन्क्रीटिंगचं काम काही कारणास्तव होऊ शकलं नाही, तर त्यांनी जे सांगितलं ते कॉन्क्रीटचं काम आपण 8 दिवसामध्ये करण्याचा मी प्रयत्न किया कि नगर सेवक जिस वार्ड में रहते हैं तो उस वार्ड में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महानगर पालिका की तरफ से भी नगर सेवक जो हैं वो अपना निवेदन सौंपते होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर किशोर गजबी जी से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को महानगर पालिका की तरफ से क्या प्रॉब्लम होती है अपने वार्ड की समस्याओं को सुलझाने के लिए? अच्छा मुद्दा यहाँ पे उपस्थित किया है मैडम ने। हम अभी जब चुन के आए, अभी हमारे को 1.25 साल हो गया है और हम बहुजन समाज पार्टी की इधर से चुन के आए हैं। महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और बहुजन समाज पार्टी के सारे कारपोरेटर विरोध में बैठे हैं। अब सत्ता जिनके हाथ में रहती है उनका स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहता है और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को पूरा पावर रहता है फंड बांटने का और फाइल मंजूर करने का। हम विरोध में होने की वजह से हमें बहुत कम फंड मिलता है और ये दिक्कत हमारे को प्रभाग में काम करने में आती है।
और फिर भी हम जितना अपनी कोशिश है उतना हम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हम विरोध में बैठे होने की वजह से सत्तारूढ़ पार्टी के जो पदाधिकारी वो हमारे फाइल मंजूर करते नहीं। हम अगर 10 फाइल मंजूरी के लिए भेजे तो उसमें से 1 फाइल या 2 फाइल बड़े मुश्किल से वो भी मंजूर करने के लिए 10 बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के घर में जाना पड़ता है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के ऑफिस में जाना पड़ता है, तब 10 फाइल में से बड़ी मुश्किल से 2 फाइल मंजूर होती है। और इसकी वजह से हमारे प्रभाग के नागरिकों को दिक्कत होती है। हमारे दिल में रहने के बावजूद भी हम कुछ समस्या छुड़ा नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल वाजिब है। ये हमारे महानगर पालिका में काम करने की हमारे को दिक्कत 100% आती है। और मुझे ही नहीं तो विरोध में बैठे वाले जितने भी कारपोरेटर है, जितने भी जो भी पार्टी के कारपोरेटर होंगे विरोध में बैठे हुए, उन सबको ये परेशानी होती है। अब दूसरा प्रॉब्लम ऐसे जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, विरोध में हम भी बैठे और कांग्रेस भी बैठी है, लेकिन कांग्रेस के नगर सेवकों का काम हो जाता है। क्यों हो जाता है? कारपोरेशन से अगर उनका फाइल मंजूर भी नहीं हुई तो भी कांग्रेस के यहाँ पे खासदार है तो खासदार उनको पैसे दे देता है काम करने के लिए। यहाँ पे आमदार कांग्रेस का है तो उनको पैसे मिल जाते हैं काम करने के लिए, कांग्रेस के नगर सेवक को। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का या कोई खासदार नहीं और आमदार नहीं और कारपोरेशन में भी सत्ता नहीं, तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सारे कारपोरेटर को अपने प्रभाग में विकास के काम करने के लिए 200% हमारे को दिक्कत होती है और इसकी परेशानी हमारे नागरिक को होती है। ये बिल्कुल सही बात है। सत्यभामा ताईला म्हटलं तिकाटून म्हटलं पाणी जमा होते, आम्ही म्हटलं थोडंसं मसाला तिकडं द्या, ते बी पण नाही दिला। इकडं खंबा मागितला तो पण नाही दिला, आम्हाला अंधार पडते म्हटलं दारासमोर। तर संडास बांधून दिला आहे तो बी अर्धाच पडला आहे, तो बी काही बराबर झाला नाही का। तर ह्या आमच्या समस्या आहेत। आम्ही 1-2 वेळा म्हटलं त्यांना, आमचे कामं काही झाले नाही। जायासाठी अशी अडचण होते त्या गल्लीमध्ये, कोणी अशी तब्येत ते गजानन महाराजचं मंदिर आहे ना तिकडे जायला अशी अडचण, सायकल नाही निघत, कोणी बिमार पडला तर नाही निघत आणि त्या देवळाच्या समोर बी खूप लोट जाते पाण्याचा। नगरसेवकांना कोणी तक्रार केली याबाबत? हो, आलेच नव्हते ना आता इतक्यात। हा, आलेच नव्हते तर मग का तक्रार करण? त्यांच्या घरी जावं तर ते निघत बी नाही, कधी तिकडे गेले इकडे गेले असे सांगत राहते। सर्वात प्रथम तर त्या ताईचं नाव काय मला माहिती नाही, सुमनताई, शिलाताईने जे कंप्लेंट केली हे तर मी सर्वात प्रथम खोटं समजते। कारण की मी माझं 7:30 वाजता मी जेव्हा घरून निघते तर 9 वाजेपर्यंत मी वार्डात फिरते आणि 9च्या नंतर मी ऑफिसला बसते। हो, कारण की तुम्ही कोणालाही विचारून घ्या आणि तुमच्या ज्या काही समस्या असेल त्या माझ्यापर्यंत आलेल्या नाहीये। आणि राहिलं त्या ताईची, दुसऱ्या ताईची गोष्ट, तर त्यांच्या घरापर्यंत ते गाडी काही जात नाही। माती उचलण्यासाठी म्हटलं तर मातीसाठी उचलण्यासाठी पाठवलं तर गाडी काही जायला तयार नाही। त्या लोकांनी म्हटलं की माती इथपर्यंत रोडपर्यंत थोडं आणून दिलं, आम्ही उचलून नेऊ शकतो असं त्यांनी सांगितलं। आणि पोल विषयी मला माहिती नाही। आणि पुन्हा दुसरी गोष्ट संडासाविषयी जे बोलले तर संडास मी बांधून त्यांचा दिलेला नाही, त्याविषयी मला काही माहिती नाही। तर यावर जसे त्यांची माती उचलू शकत नाही, यावर कोणते ना कोणते उपाय असेल जे सांगितलं त्यांना? हा, तर त्यांना सांगितलं ना की माती थोडं म्हणजे असे गल्ली आहे छोट्या छोट्या, तर एक छोट्या गल्ली असल्यामुळे तिथे गाडी काही जाऊ शकत नाही। तर त्यांना असं म्हटलं की बा थोडं, ते लोक म्हणाले की थोडं इथपर्यंत आणून द्यायला लावा मॅडम। माती आहे ते त्यांच्या घरी आहे? हो, घरी, घराला असं बाजूला आहे आणि गाडी बिलकुल जाऊ नाही शकत, तिथे वर्कर लावूनच ते करावं लागतं। तर याविषयी काही महानगरपालिका काही करू शकत नाही? नाही करू शकत, सार्वजनिक काम आहे नाही, पण त्यांच्या घरची आहे ना, त्यांच्या इकडची आहे ना, रोडवरची नाहीच आहे ना, त्यांच्या घर म्हणजे त्यांच्याच इकडची आहे ती। प्रकाश पाटील बोलत आहो त्या गार्डन बद्दल, की गार्डन मध्ये आहे ना बाहेरचे मुलं येतात, लोखंड जोडतात, आणि गार्डन मध्ये चाकू खोलून धमक्या देतात, आणि इथं दारू पितात आणि सडकेवर शिशा फोडून ठेवतात, आणि येण्याच्या बायांना आहे ना इतका त्रास होते की ते सकाळीच बोंबलतात का पाहिले काचं काढतात, छाटकच नाही देता। हा, गार्डन मध्ये पोलीस वाले येत नाही आणि गार्डन मध्ये रात्री ऑर्डर काय आहे की 8च्या नंतर गार्डन बंद झाला पाहिजे। तर इथचा चौकीदार स्वतः इतका बेवडा आहे की कुणाला बी हटकत नाही। तर आपलं म्हणणं हे आहे की गार्डनच्या सुरक्षा बनणं चांगलं पाहिजे आणि पोलिसांनी 8च्या नंतर इथं जे लफडे बसतात त्याबद्दल रोकबंदी केली पाहिजे। इतका त्रास आहे की इथे वस्तीच्या लोकांना पकडतात पोलीसवाले, पण बाहेरच्या पोरांना नाही पकडत, आणि लहान मुलं आहेत की जो इथं केस काढून चालले जातात।
आणि इथं 2 केसेस झालेल्या आहेत. हा, एवढं बोलून जुना बाबूरखेडा आणि चंद्रमण नगर या परिसरामध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास यांचं हे गार्डन आहे आणि NITचं गार्डन असल्यामुळे महानगरपालिका कोणत्याही पद्धतीची सुखसुविधा या ठिकाणी करू शकत नाही. तसं बंधन आम्हाला आहे. जसे मधामध्ये 572 आणि 1900 लेआउटमध्ये नागपूर महानगरपालिका कोणतेही विकासाचे काम करू शकत नव्हते असं बांधिलकी होती, त्याचप्रमाणे NITच्या परिसरामध्ये आम्हाला काम करता येत नाही. आणि हे जे गार्डन आहे हे NITचं गार्डन असल्यामुळे ते बंधन आम्हाला लागू आहे. दुसरा विषय असा आहे की या गार्डनची जी समस्या सन्माननीय नागरिकांनी सांगितलेली आहे ते अत्यंत योग्य रास्त समस्या आहे. या गार्डनच्या कोणत्याही पद्धतीची सुखसुविधा या ठिकाणी नाही. या ठिकाणी माळी या ठिकाणी कार्यरत असायला पाहिजे, माळी कर्मचारी या ठिकाणी कार्यरत नाही. सिक्युरिटी गार्ड या ठिकाणी पाहिजे, सिक्युरिटी गार्ड नाही. या गार्डन मधले जे लाईट आहेत ते लाईट संपूर्ण बंद आहेत. एक विहीर आहे, त्या विहिरीचं पाणी बरोबर या ठिकाणी योग्य उपयोगात आणत नाही. सकाळी आणि सायंकाळी या परिसरातील ज्येष्ठ जे नागरिक आहेत ते या ठिकाणी येत असतात, आपला व्यायाम करत असतात आणि थोडंसं वॉकिंग करत असतात. परंतु कोणत्या पद्धती सुखसुविधा या ठिकाणी उपलब्ध नागपूर सुधार प्रशासनाने केलेले नाही. आणि आमच्या मनात असून सुद्धा आम्ही सुद्धा कायद्यानुसार करू शकत नाही. परंतु मला या ठिकाणी BCN न्यूजच्या माध्यमातून या ठिकाणी सन्माननीय आमदार, या परिसरातले आमदार माननीय दीनानाथजी पडोळे आहेत आणि ते नागपूर सुधार प्रन्यासवर विश्वस्त आहेत, NITचे ट्रस्टी आहेत आणि म्हणून हे NITचं गार्डन असल्यामुळे त्यांनी या गार्डनकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. आता त्यांना सुद्धा निवडून यायला मागील 10 वर्षापासून या विधानसभेचं लोकप्रतिनिधित्व या ठिकाणी करतात आहेत. मागील 10 वर्षापासून या परिसरातले ते आमदार आहेत, परंतु या परिसरामध्ये किंवा या गार्डनमध्ये कोणत्या पद्धतीचे त्यांनी या ठिकाणी लक्ष दिलं नाही असा माझा या ठिकाणी आरोप आहे. म्हणून आपल्या माध्यमातून BCN न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून सन्माननीय आमदार दीनानाथजी पडोळे यांना मी विनंती करतो की आपण NITवर ट्रस्टी आहात आणि आपलं त्या ठिकाणी चालते आहे, म्हणून आपण या गार्डनकडे विशेष लक्ष द्यावे आणि सुंदर या ठिकाणी गार्डन नागपूर शहरामध्ये इतिहासात जमा होईल असं सुंदर गार्डन या ठिकाणी त्यांनी करावे, एवढी या ठिकाणी मी त्यांना विनंती करतो आहे. माझं नाव अनुप दीपक मोखाडे आहे. आता मागे तर मर्डर झालेलाच होता इथे, मागे पोलीसवाले आले होते. त्यांना आम्ही म्हटलं होतं की इथे चंद्रमनगर एक पोलीस चौकी लावून द्या म्हणून, तरी ते अजूनपर्यंत काही झालेलं नाही आहे. तर तेच आहे. आणखी वरून तर कचरेवाले पेटीवाले आहेत, ते कचरे झाडणेवाले येत नाही गल्लीमध्ये. एक वेळा म्हणजे हप्त्यातून एक वेळा येतात, नंतर येत नाही. आणि पाण्या पावसाळ्यामुळे आता तर पहिले मच्छर फवारणी होत होती, जसे धुवा गाडी जात होती, परंतु ती पण आता काही जात नाही आहे. तेच म्हणणं आहे की मच्छरदारींची म्हणजे जे फवारणी होत होती ते म्हणजे जाऊ आणि गल्लीमध्ये जाऊ ती केली पाहिजे, माझं अशीच म्हणणं आहे. जब हम इस कार्यक्रम के लिए इस गार्डन में आए तो गार्डन के बाहर हमें एक बड़ा सा कचरे का ढीक दिखा. वहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ और बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत बदबू का साम्राज्य मुझे दिखा. और यहाँ के नागरिकों के कहने के मुताबिक यहाँ की जो नगर पालिका के लोग आते हैं यहाँ का कचरा उठा के लेके नहीं जाते. तो इस बारे में मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि इसके लिए इन्होंने अब तक क्या कदम उठाया है. बरसात का समय शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो गंदगी दिख रही है, तो अब हम जब यहाँ एंट्री किए बराबर हमें गार्डन के बाजू में एक कचरे का बहुत बड़ा ढीक दिखा है और वहाँ का कचरा पूरा सड़ चुका था और बहुत ज्यादा बदबू वहाँ फैल रही थी. मेरे ख्याल से तो वो मुझे 8 दिन पहले एक फोन आया, वो कचरा जाए वहाँ के एक ताई ने फोन किया, तो वो कचरा अभी बीच में डालना बंद हुआ था, तो वो कचरा दूसरे एरिया में जाता था. तो उधर के नगर सेवक ने, जैसे बाजू का एरिया है तो नगर सेवक है अजय डांगे जी, वो सब लोग नगर सेवक ऐसे ही बोलते हैं कि हमारे एरिया में दूसरे एरिया का कचरा नहीं आना चाहिए. तो ये कचरा बंद हुआ था, फिर से डालना शुरू हो गया. तो मैं बाहर गांव गई थी, इसलिए मैं वहाँ मिली नहीं ताई को, और वहाँ बोर्ड भी लगा है महानगर पालिका का, फिर भी कचरा वहाँ डालना शुरू है. तो दूसरी जगह जब तक मिलती नहीं है तब तक कचरा वहाँ डालेंगे. शुरू हो चुका है और यहाँ पे जितने भी एकदम यहाँ का एरिया जो पूरा गच भरा है लोगों से, या बच्चे खेलने जाते हैं या उसे ही लगा एक गार्डन भी है जहाँ सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं.
और इस तरह से अगर गार्डन के बाजू में इतना कचरा और इतनी गंदगी रहेगी तो बीमारियों की पूरी भरमार इस एरिया में हो सकती है। तो इसके लिए मैम कुछ जल्द से जल्द करना चाहिए और शायद मुझे नहीं लगता कि गार्डन के बाजू ही कचरा डालने की जगह बनानी चाहिए। नहीं तो से जो गार्डन के बाजू में ही है, यहाँ लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और ये गंदगी ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा ठीक है। नहीं तो ये कचरा के अभी नहीं डाल रहे ना, बहुत सालों से डाल रहे ना, लेकिन यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ की कारपोरेटर ने यहाँ ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेरा बस्ती बसी है यहाँ पे और ऊपर से गार्डन है, मेन एरिया कहा जाता है। तो मेरा प्रयास है कि यहाँ से कचरा हटाना चाहती हूँ मैं, और प्रयास भी चालू है कि दूसरी जगह पे ले जाए, लेकिन जब तक जगह नहीं मिलती तब तक तो थोड़ा वही रहेगा। उसके बाद जब जगह मिलती है तो मैं ये जगह से दूसरी जगह पे कोशिश करूंगी, मेरा प्रयास रहेगा। वैसे सबसे ज्यादा तो किशोर भाव को मालूम है कि 10 साल से आए तो कचरा वही डाल रहे हैं। मुझे तो 1 ही साल हो गया, तो इससे ज्यादा तक किशोर भाव बता सकते कि दूसरी जगह है कि नहीं करके। झाड़ू वाले आते नहीं ऐसे अभी बोले हैं, और कचरे वाले तो खास करके एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ के आदमी लोग जो है अवैधदार लोग झाड़ू वाले, वो नाले पे डाले, तो वो नाले पे डालने के वजह से झाड़ू इधर जरा थोड़ा झाड़ू वाले आते नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन हम बहुत बार मैं जमादार को बताती हूँ कि अगर आदमी लोग डाले भी होंगे नाले पे तो कम से कम बिगाड़ में लगा दीजिए। तो जैसे मैं बताती तो हाँ बोलते और वो भेजते नहीं बचते, वो मेन प्रॉब्लम है। अब मैं उनके साथ तो जा नहीं सकती हूँ डेली, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि झाड़ू भी अच्छे से मारना चाहिए, कचरे की गाड़ी भी आना चाहिए, और खास करके वो कचरा जो है वो भी मैं प्रयास करूंगी की वहाँ कचरा हट जाए। बस। अनुप मोखाडे यांनी जी सफाईच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी तक्रार केलेली आहे त्याचं उत्तर तर लोखंडे ताई यांनी दिलेलं आहे, परंतु आणखी मला एक सांगायचं आहे की अनुप मोखाडे यांचं राहणं गली नंबर 7R मध्ये आहे आणि गल्ली नंबर 5 पासून तर गल्ली नंबर 9 पर्यंत महेंदर दुपारे नावाचा कर्मचारी पर्मनंट म्हणजे एवजदार पण नाही, पर्मनंट कर्मचारी महेंदर दुपारे हा त्या ठिकाणी कार्यरत आहे। एखादी वेळेस तो आला नसेल तो भाग वेगळा आहे, परंतु त्याची त्या ठिकाणी ड्युटी आहे। समजा वारंवार जर त्याची तक्रार यानंतर जर आली तर आम्ही त्या महेंदर दुपारवर कडक कारवाई करू। दर्शकों, आज न केवल हमारा भारत देश बल्कि नागपुर भी जो है वो अपराध के मामले में कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लड़कियों के साथ खास करके लड़कियां और महिलाएं जो हैं आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। कुछ इसी तरह की बात जब हमने इस प्रभाग का जायजा लिया तो हमें यहाँ की महिलाएं और खास करके जो यहाँ की छात्राएं हैं उनसे पता चला है कि इस प्रभाग में भी बहुत सारी अश्लील चीजें होती है जिसे रोकना अब बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही साथ जहाँ तक मुझे पता है तो महानगर पालिका के किसी भी गार्डन को 24 घंटे खुला रहने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जब हम इस गार्डन की बात करते हैं तो यहाँ की महिलाओं ने बताया है कि ये गार्डन 24 घंटे खुला रहता है, जो कि बहुत ही गलत है। इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। साथ ही साथ 8 बजे कम से कम ये जो गार्डन है ये बंद होना चाहिए, और साथ ही साथ जहाँ लड़के और लड़कियों के यहाँ आके बैठने का सिलसिला है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो इस तरह की चीजों को देख नहीं सकती है, और कहीं ना कहीं जो है ये हमारी परंपराओं और संस्कारों को खोने वाली बात है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ की महिलाएं और जो यहाँ की लड़कियां हैं उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे गार्डन 24 घंटा खुला रहता है, कम से कम पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए और यहाँ पे एक गार्ड होना चाहिए, कि 24 घंटा देखो, दिन में भी देखो तो लड़का लड़की यहाँ बैठे रहते हैं, शाम हुई तो भी यहाँ पे वही रहता है। और ऊपर से हमारे चंदन नगर गली नंबर 5 में R में हमको एक हेड पंप चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, नल भी नहीं है, और हमारे यहाँ एक दिन के R में टैंकर आना चाहिए। और यहाँ पे कम से कम आजमी पुलिस है, पास में ही है, दूर नहीं है, तो यहाँ एक भी पुलिस वाला दिखता नहीं है। यहाँ लड़कियां बोला आजकल छोटी छोटी लड़कियों को लेके जा रहे हैं, आए दिन पेपर में छपता है, हर चीज होती है, तो यहाँ कम से कम सिक्योरिटी तो होनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, 24 घंटे ये गार्डन खुला रहता है, ये आपने देखा है? हाँ, कोई बोलने वाला नहीं है, लड़के लड़कियां यहाँ बैठे रहते हैं, नहीं तो गार्डन ही बंद करो या फिर यहाँ पुलिस रखो, कम से कम एक तो किसी को तो धाक रहना चाहिए कि नहीं। इस बात की शिकायत आपके नगर सेवक तक पहुंची है कि ये गार्डन में इस तरह की चीजें होती हैं और ये गार्डन 24 घंटे खुला रहता है? नहीं, अभी तक तो हम लोग गए नहीं, काय के लिए झूठ बोलना, हम बैठे हैं खाली, अभी तक तो हम गए नहीं, लेकिन पानी की समस्या लेके जाते हैं तो भेजते ही हैं। पानी की सुविधा करनी चाहिए, कचरा रखा है वहाँ बहुत गंदगी होती है और बात भी आती है, तो उसकी सुविधा करके दो जी।
आंटी ये बताइए कि क्या समस्या है आपके प्रभाग में? हमारे को समस्या सिर्फ पानी की समस्या है। गर्मी के सीजन में तो पानी की समस्या समझ में आती है, लेकिन बरसात के सीजन में भी आपको पानी, बारिश में भी कुएं का ही पानी भरना पड़ता है। आजू बाजू वाले नहीं भरने देते पानी। यहाँ हैंडपंप है आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, भी तो दूर है। यहाँ के नगर सेवक किशोर गजभिये जी और सत्यभामा लोखंडे जी, जिनको मैंने आपको यहाँ का परिचय करवाया है कि इस गार्डन में जो गार्डन है ये 24 घंटे खुला रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर अश्लील कृत्य जो है उसको रोकना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इनका कहना ऐसा है कि जो नगर सेवक है इनको हैंडपंप की समस्या बताई गई है, इसके बावजूद अब तक ये समस्या हल नहीं हो पाई है। बेकार की बातें होती है तो थोड़ा सा पुलिस प्रोटेक्शन रहना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। बीच में आपके जानकारी के बताता हूँ मैं, जब अजनी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक काटोले साहब थे तब मैं एक बार गया था और ऐसी चर्चा में उनको बोला था कि साहब बोला यहाँ पे बहुत गार्डन में बेकार की चीजें होती है, तो कभी कभी एक आधी बार आप थोड़ा सा पुलिस वालों को भेज के थोड़ा सा राउंड लगाते जाओ। तो वो हाँ बोल रहे थे। बीच में डीबी वालों से भी मैंने चर्चा की थी इस सिलसिले में कि आप लोग थोड़ा सा गार्डन में एक राउंड लगाए तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा यहाँ के कुछ लोगों पे, जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन पुलिस वाले हमारा ध्यान देते नहीं। मैं 24 घंटे गार्डन खुला रखने का फंडा क्या है? नहीं, ये तो आप एनआईटी के जो लोग हैं उनको पूछिए, और इस एरिया के जो ट्रस्टी है और जो आमदार भी है भैया, एनआईटी के, ये तो एनआईटी का गार्डन होने की वजह से यहाँ का जो आमदार एनआईटी पे ट्रस्टी है उनको जाके पूछे कि एनआईटी का गार्डन 24 घंटे कैसे खुला रहता है। आपकी जवाबदारी नहीं क्या? आप इस एरिया के प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, ये महानगर पालिका का गार्डन रहा होता तो पूरी जिम्मेदारी मैंने लिया होता, लेकिन ये महानगर पालिका का गार्डन न होने की वजह से हम कुछ न, हमारे हाथ बंधी हुई है। इसलिए आप आमदार साहब को पूछिए थोड़ा सा, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, उनको भी तो लोगों ने चुन के दिए है ना। सर, यहाँ पे जो आपने बोला है कि काटोली जी से आपने कहा था, मगर काटोली जी को काफी समय हो चुका है कि वो यहाँ नहीं है फिलहाल, और उनके जगह कोई नए मान्यवर आए हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। पर तो भी यहाँ जो यहाँ प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, इसके लिए और आगे की कार्रवाई क्या की आज तक आपने सर? नहीं, मैंने अभी कोई आपने मामला दर्ज किया कि यहाँ पे शायद बहुत से हादसे भी हो चुके हैं इस गार्डन में काफी दिनों पहले? बिल्कुल बराबर। नहीं, मैंने एक पहले एक हादसा भी हुआ था यहाँ। बराबर। देखिए, मैं हमेशा होते आ रहा है, और यहाँ पे काफी छेड़खानी भी होती है। यहाँ के लोग, पब्लिक का भी कहना है कि वो शायद आप तक पहुंची नहीं है, मगर आपको शायद ये चीजों से आप परिचित होंगे। मैं आपको बताता कि जो पीआई काटोले साहब है उनको ज्यादा समय नहीं हो गया यहाँ से जाने के लिए, मात्र 5-6 दिन हो गए उनका ट्रांसफर हुआ तो, और उनकी जगह नए पीआई जो आए हैं डुमरे साहब, वो आए हैं। अभी डुमरे साहब से अब मिलेंगे। मुझे कहना इतना ही है लोगों से, हम अगर अकेले करने जाए तो बदमाश लोग हमारे ऊपर भी जान पे हमला कर सकते हैं। यहाँ की स्थिति अलग है। अगर लोगों का साथ रहा तो हम आगे बढ़ेंगे ना। हमारे साथ में लोग ही नहीं रहेंगे और अकेले करने जाएंगे तो हमारे को रात बेरात आना जाना करना पड़ता है। और यहाँ पे कैसे कि छोटे छोटे बच्चे साला यानी कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ के नागरिकों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए हम अपनी जान तो जोखिम में नहीं डाल सकते ना। हाँ, लोग अगर साथ में हमारे हैं, आने को तैयार है, हम कभी भी पुलिस स्टेशन में भी उनके साथ आ सकते हैं। पुलिस यहाँ पे बंदोबस्त बढ़ाओ करके, एनआईटी में भी हम जा सकते हैं कि ये गार्डन की सुधारणा करो करके, हम लोगों के साथ आने को तयार है। इसमें कोई दुमत बात नाही आहे। त्या घराच्या मोर नाही का पूर्ण कचऱ्याचे हे आहे। आताही आमचे नाही का कवाड नाही का लावून आहे, असं जेवण्याची इच्छा होत नाही आमची वाली। आमच्या घरी कोणी बी आता 4 चौकात दुकानाच्या बी येते तर कोणा काच्या नाही। हे आता गार्डन चंद्रगीत किराणा बाजूला म्हणजे चंद्रगीत किराणा, त्यामुळे पुरी गंदगी पूर्ण कवाड आताही लावणं तुम्हाला खोटं वाटत आता आम्ही त्यांना सांगते, पण आता कोण तेवढं मोठ्या माणसांना असं आहे ना, तुम्ही सांगितलं त्यांना माहिती नाही आता होणार ना तुम्हाला सांगून सण्याने। पण आता ते कचरा पेटी तुम्ही त्यातून बंदच करून टाका तुम्ही अजिबात। नगरच्या कचरा पेटीच्या संदर्भामध्ये अनेक नागरिकांच्या तक्रारी अनेक वर्षापासून येत आहेत, परंतु या प्रभागा त्या ठिकाणी चंद्रमन नगर, जुना बाबूरखेडा
श्रमजीवी नगर या वस्तीतील कचरा त्या ठिकाणी महानगरपालिकेचे कर्मचारी पण टाकतात आणि महानगरपालिकेचा कचरा घेऊन जाणार जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे कनक रिसोड म्हणून ते त्यांचे कर्मचारी सुद्धा टाकतात आहेत. परंतु प्रश्न असा आहे की बा शेवटी तो कचरा घर आपण बंद करायला गेलो तो कचरा आपण टाकणार कुठे, हा एक मोठा प्रश्न महानगरपालिकेच्या समोर सुद्धा आहे आणि माझ्या डोळ्यासमोर सुद्धा आहे. कारण की कचरा टाकायला दुसरी कोणती पर्यायी जागाच नाही. सर एक त्याच्यामुळे एक राहतात गावाच्या बाहेर जे एनएमसीची गाडी राहतात ते संपूर्ण कचरा गावाबाहेर डम्पिंग यार्ड मध्ये जमा करतात, तर हे डायरेक्ट होऊ शकत नाही का? नाही, डायरेक्ट होणारच नाही ना. कारण की कसं आहे की चंद्रमन नगर जुना बाबूर खेड्यामध्ये छोट्या छोट्या गल्ल्यात ज्या ठिकाणी कचरा म्हणजे जसं आता मोटार गाड्या ज्या कचरा वाहून नेणार आहेत ते कसे करतात का एरियातून कचरा नेतात डायरेक्ट डम्पिंग यार्डमध्ये जातात भांडेवाडीला, हा असं असते. परंतु या ठिकाणी कसं आहे की मोटार गाडी आपण चालवायला गेलो तर अनेक गल्ल्यामध्ये मोटार गाडी जाणार नाही आणि जुना बाबूर खेड्यामध्ये तर रिक्षा सुद्धा जाऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. आणि त्यामुळे त्या हातगाडीनंच आम्हाला तिथला कचरा जमा करावा लागतो आणि तो हातगाडीने जमा झालेला कचरा आम्ही त्या ठिकाणी जे ते लोक जमा करतात आणि तिथून मग जे 2 वाजता 11 वाजता ती मोठी गाडी येते आणि ते गाडी मग कचरा डम्पिंग यार्ड म्हणजे भांडेवाड्याला घेऊन जातात. हा विषय आहे. परंतु कधी कधी कसं असते की बा त्या ठेकेदाराची गाडी नादुरुस्त असते ते येत नाही, हे सुद्धा आम्हाला माहीत आहे. परंतु रेग्युलर त्या ठिकाणून कचरा त्या कचरा पेटीमधून निघाला पाहिजे, उचलला पाहिजे, यासाठी आम्ही भविष्यामध्ये प्रयत्न करणार. की खास पेशकश सच का सामना आमना सामना में आज हमने प्रभाग क्रमांक 58 जो कि किशोर गजभिये जी और सत्यभामा लोखंडे जी का प्रभाग है, इस प्रभाग का हमारे प्रतिनिधि ने जायजा लिया है. तो साथ ही साथ अंत में हम आपको कुछ समस्याओं से जो है वो नगर सेवक को रूबरू करवाना चाहते हैं जो कि हमारे प्रतिनिधि पंकज पांडे ने यहाँ पर लेकर आए हैं. तो मैं चाहूंगी कि पंकज आप इनको समस्याएं बताएं जो आमतौर पर यहाँ की सबसे मुख्य समस्या है. धन्यवाद रूपा जी. हाल ही में जब मैंने यहाँ पे वार्ड के लोगों से पूछा कि उनकी क्या क्या समस्या है जो अभी तक उन्हें समस्या का हल नहीं मिला है, उसमें कुछ खास मुद्दे उन्होंने मुझे लिख के दिए हैं. इसमें सबसे पहले था कि जो एमएससीबी का ऑफिस है टुकड़ी चौक के पीछे का जो एरिया है वहाँ पे बिल्डिंग नंबर 5 से लेकर बिल्डिंग नंबर 10 तक वहाँ 2 बिल्डिंगों के बीच में काफी कचरा जमा हुआ है. बारिश की वजह से वहाँ पे कुछ 10 चेंबर है. आपके जब हेल्थ इंस्पेक्टर दुर्गेश है जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस चेंबर में चूहों और घूस की वजह से गड्ढे हो चुके, जिस वजह से वहाँ पे पहले पीने के पानी की समस्या है और लोगों ने खुद के पैसे से कुएं खोदे, लेकिन वो पानी वहाँ का गड्ढे और गटर फूटे रहने की वजह से वो सारा पानी कुओं में उतर रहा है. तो जिस वजह से वहाँ पे पीने के पानी की समस्या भी है और साथ में वहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्य का खतरा भी उन लोगों के ऊपर मंडरा रहा है. ऐसे में उनका कहना है कि उन्होंने आपके राजकुमार चौक स्थित ऑफिस में कंप्लेंट भी की है. 12 तारीख को लिखित कंप्लेंट की गई है, मगर उसके ऊपर आज तक अभी भी कोई भी आप लोगों की तरफ से जवाब नहीं मिला है. यहाँ कुछ लोगों ने नाम दिए हुए हैं जिन लोगों का कहना है कि उन लोगों ने इसके पहले भी कंप्लेंट की है. इसमें मेन समस्या है गटर का चौक होना. यहाँ पे बिल्डिंगों के पाइप फूटे हुए हैं जिस वजह से नीचे वालों को काफी प्रॉब्लम होती है. साथ में परिसर में जो कचरा फैला हुआ है जो 2 बिल्डिंग के बीच में वहाँ भी काफी समस्या है. और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे पीने के पानी का है जो कि OCW और मनपा के जो बीच में बातें चल रही जिस वजह से वहाँ के लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है. तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमारे माध्यम से वो इस समस्या का हल आपसे जानना चाहते हैं. तो 12 तारीख को जो कंप्लेंट की बात कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल से वो MIG के क्वार्टर है, महाड़ा के क्वार्टर है. तो हमने बहुत बार उन लोगों को बोले कि मीटिंग लो, क्योंकि वो हमारे यहाँ महानगर पालिका के नहीं है और उनको वो महाड़ा के है. तो उन लोग एक बार भी मीटिंग नहीं ली उन्होंने. मैंने खुद गई भी हूँ. तो वो आप जो बोले कि पाइप फूटे है तो उन लोगों को मैं ये भी बोली कि कुछ हेल्प मदद आप करो, कुछ मैं भी करती हूँ और पाइप चेंज कर देती हूँ, लेकिन वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं है उस बारे के लिए. और दूसरी बात है कि 12 तारीख को जो बात करे तो मेरी एग्जाम थी तो मैं छुट्टी पे थी तो मैं इसलिए गई नहीं. और जो प्रॉब्लम है जो कंप्लीट है तभी मैं कल से जाने वाली हूँ तो मैं सॉल्व कर दूंगी. आपके जो प्रतिनिधि ने अभी प्रभाग का जायजा लेके आए वहाँ पे और कुछ समस्या बताए. माड़ा कॉलोनी MSCB ऑफिस के पीछे वाला, तो वहाँ की जो समस्या आपके प्रतिनिधि बताए बिल्कुल सही समस्या है. और वो 2 बिल्डिंग के बीच में जो कचरा वगैरह पड़ा है और श्योर लाइन एकदम डैमेज हो चुकी है, पिछले 40 साल पहले डली हुई वहाँ की गटर लाइन है. तो मैंने वो फाइल बनाया हूँ और वो फाइल मंजूर भी हो गई है, लेकिन महानगर पालिका की स्थिति आपको मालूम है, LBT लगने की वजह से ठेकेदार लोग काम करने को भी तैयार नहीं है.
ठेकेदारों को मार्च महीने में जो उनका बिल गया है वो अप्रैल में मिलता है, तो वो अप्रैल में बिल न मिलने की वजह से वहाँ पे ठेकेदार लोगों काम करने के लिए अभी तैयार नहीं हुए है। और कुछ दिन के बाद वो अभी एलबीटी का मामला निपट जाने के बाद ठेकेदार को पेमेंट अगर पुराना मिल जाए तो वो काम चालू करेंगे। लेकिन वहाँ की गटर लाइन की फाइल मैंने खुद मंजूर किया हूँ। दूसरी बात, वहाँ पे जो कचरा जो बहुत ढेर सारा पड़ा है, तो वो दोनों बिल्डिंग के बीच में अपन फ्लोरिंग करने वाले हैं। बीच में मैंने माननीय महापौर जी इनके फंड में से वो फाइल बनाया था, कुछ वजह से वो फाइल नामंजूर हो गई है। अभी जो हमारा नया बजट हुआ है, वो बजट में जोन का जो बजट रहता है, वो जोन के बजट में वो फ्लोरिंग का काम मैं लेने वाला हूँ। पिछले वक्त अगर महापौर जी के ने जो फंड दिया था वो अगर मंजूर हो गया होता तो ताकि वो भी काम अभी ये एलबीटी का लफड़ा निपटने के बाद हो गया होता, लेकिन वो फाइल मंजूर नहीं हुई। फिर मैंने ये सोचा कि चलो अभी पिछले साल के बजट में अपन जोन के बजट में वो फाइल मंजूर तैयार करके मंजूर कर लेंगे और काम कर लेंगे। तीसरा विषय पानी का जो है वो बिल्कुल जायज समस्या है। बीच में वहाँ के लोगों के साथ मेरी बैठक हो गई थी, मुझे लगता अभी वो बात के लिए 1.5 महीना हो गया है। ऊपर टेरिस पे बैठक हो गई थी, वो बैठक में सारे 5 बिल्डिंग के लोग जमा हो गए थे, भाई लोग भी थे, आदमी लोग भी थे, यंग लड़के भी थे, कम से कम 100 लोगों के साथ मेरी बैठक हो गई थी। फिर बाद में हम महानगर पालिका में 2-3 बार वो लोगों को भी मैं साथ में लेके गया, अधिकारी लोगों के साथ हमारी झंझट होगी। विषय ऐसी है कि OCW जो कंपनी है वो कंपनी बोलती है और महानगर पालिका भी ये बोलती है कि वहाँ पे हम कनेक्शन दे नहीं सकते, क्योंकि वहाँ है बल्ब कनेक्शन, एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन से सारे लोगों ने अपनी लाइन लिया है। ये मामला क्यों है कि वो माड़ा कॉलोनी है और माड़ा कॉलोनी के क्वार्टर वाले को हम इंडिविजुअल कनेक्शन दे नहीं सकते, ये महानगर पालिका का नियम है। और ये कॉलोनी के लिए नहीं है, तो नागपुर शहर के जितने भी माड़ा कॉलोनी होंगे वो सभी जगह यही प्रॉब्लम है। तो बीच में मैंने ये बोला था कि OCW वाले अपनी कंपनी जो है उनको तो पैसा चाहिए, महानगर पालिका को पैसा चाहिए। अगर वो खुद अपने पैसे से अगर मीटर लेते हैं तो अपने को देने को दिक्कत क्या है? ये सिलसिला हमारा चालू है। बीच में मैंने कमिश्नर साहब को भी इस बारे में लेटर लिखा था, रहमान साहब से भी मैंने बात किया था। रहमान साहब बोले मैं और आप और माड़ा कॉलोनी के कुछ अधिकारियों की बैठक अपन लेंगे, लेकिन बीच में ये हमारा जो पानी का विषय सभागृह में चला और वो धूपकाली की वजह से सारे नागपुर शहर में पानी की समस्या थी, तो इसलिए वो बात के ऊपर वो रहमान साहब को समय नहीं मिला, इसलिए वो बैठक अभी रह गई है। लेकिन आने वाले 2-4-8 दिन में रहमान साहब को बोल के महानगर पालिका, OCW, संबंधित कारपोरेटर और माड़ा कॉलोनी के अधिकारियों के साथ बैठक लेके हम वो पानी का कनेक्शन उनका कैसे इंडिविजुअल मिले, इसके लिए हम प्रयास करने वाले हो। और वहाँ के लोगों को मैंने बता के भी रखा हो, उन लोगों को इस बारे की जानकारी नहीं, ऐसी नहीं, उनको बता के रखा हो। वो लोग भी 2 बार हम कारपोरेशन के जोड़े के साथ बैठक, जोनल ऑफिस में डिप्टी इंजीनियर के साथ में और सेंटर के जो लोग हैं वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके साथ में बैठक भी हो चुकी है। 2 बार ऑफिस में बैठक चुके, लोग भी वहाँ के थे, प्रयास जारू है। सिर्फ इतना है कि वो माड़ा कॉलोनी होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत, टेक्निकल जो दिक्कत है वो आ रही है। प्रसंगी मी BCN न्यूज चॅनलला फार फार धन्यवाद देतो की आज त्यांनी नागरिकांमध्ये आणि आम्हा नगरसेवकांमध्ये एकत्र आणून संवाद जो साधला, त्याबद्दल BCN न्यूज या चॅनलला मी धन्यवाद देतो। आणि सोबतच प्रभागातील नागरिकांना एक निवेदन विनंती करतो आहे की आपल्या ज्या काही समस्या असल्या त्या आमच्यापर्यंत आपण आवश्यक पोहोचवा। आपण जर घरपर्यंत येऊ शकत नसेल तर आमचे मोबाईल नंबर आहेत दोन्ही नगरसेवकांचे, त्या मोबाईलवर सुद्धा आपण आम्हाला तक्रारी जर सांगितल्या तर आम्ही नक्कीच त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू। आणि एक दुसरं निवेदन या ठिकाणी विनंती मी सर्व लोकांना करतो आहे प्रभागातील की मागच्या एक 4-5 महिन्यापासून मी प्रभागात फिरत नाही आहे आणि त्याचं कारण असं आहे की माझी प्रकृती काही बरोबर आहे नाही। माझ्या डाव्या पायाला थोडासा प्रॉब्लेम आलेला आहे, जे बॉल असतो आपल्या कमरेमध्ये, तो बॉल डॅमेज व्हायच्या मार्गावर लागला होता, खराब व्हायच्या मार्गावर लागला आहे आणि त्याचा उपचार मी या ठिकाणी मेडिकलमध्ये करत आहे। त्याच्यामुळे मी ज्या पद्धतीने आधी प्रभागात फिरत होतो ते पद्धतीने मी आता सध्या फिरत नाही आहे, करिता मला क्षमा करावी। आणि माझी जशी प्रकृती ठीक झाली तसं मी प्रभागात नक्कीच लक्ष देईल आणि प्रभागात फिरेल एवढं वचन देऊन आपण BCN न्यूज चॅनलला फार फार धन्यवाद देऊन माझे या ठिकाणी निवेदन। चंद्रमणि नगर प्रभाग क्रमांक 58 में, और आज हमने यहाँ के
यहाँ के नागरिकों से उनकी समस्याएं जानी और उनके नगर सेवक तक सीधे पहुंचे। काफी समस्याएं जो नगर सेवकों को पता नहीं थी, मैं आशा करता हूं कि ये सारी समस्याएं उनको ज्ञात हो गई है और वो जल्दी ही इनका निवारण करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन बीसीएन की खास पेशकश सच का सामना आमना सामना में आज हमने चंद्रमणि नगर प्रभाग क्रमांक 58 के नागरिकों की समस्याएं जानी है, नगर सेवकों की ही जुबानी। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का जायजा लिया है, जिसमें सबसे प्रमुख समस्या तो इस गार्डन की ही है जहाँ पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं। तो यहाँ की जो गार्डन की मुख्य समस्या है कि इस गार्डन को 24 घंटे खुला न रखते हुए इसे जो एक लिमिट टाइम दिया गया है यहाँ पर, उसी टाइम तक यहाँ इस गार्डन को खुला रखा जाए ताकि यहाँ पर होने वाली जो अश्लील हरकतें हैं उन पर रोक लगाई जा सके। साथ ही साथ यहाँ के नागरिकों को पानी की समस्याएं हैं, गटर की समस्याएं हैं और इस प्रभाग में बहुत जगह जो है वो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह यहाँ पर कचरे इकट्ठा करके रखे गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ के नगर सेवक ने जितने भी नागरिकों ने इन्हें समस्याएं बताए हैं उन्हें समझे। साथ ही साथ आप सभी नगर सेवक जितने भी नागरिक यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैं एक अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी अपने नगर सेवकों को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो एकदम से नहीं होती है और चूंकि हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होता है, इसलिए हमारे जो है बीसीएन की टीम ने एक प्रयास किया है हर वार्ड की समस्याओं को जानने का। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी वार्ड की समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए इन बीसीएन के साथ। इन बीसीएन न्यूज, सच दिखाएं बिना छुपाए। नमस्कार।